दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। सोने की लंका को कैसे लगी आग। श्रीलंका में आज महंगाई के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राष्ट्रपति के घर को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। श्रीलंका की लंका कैसे लगी, क्या जिनपिंग की खूब चली। अजब लंका की गजब कहानी, अनदेखा अनसुना पहली बार। गाड़ियां जल रही हैं, घर धधक रहे हैं और इसी तरह श्रीलंका की लंका लग रही है। सोने की कही जाने वाली लंका अब खाक में मिल रही है और ऐसा करने वाले खुद श्रीलंका के लोग हैं। सोमवार को उग्र भीड़ ने हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया और अब तक राजपक्षे सरकार के कुल 12 मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। बीते कई दिनों से श्रीलंका यूं ही धो धो कर जल रहा है। सड़कों पर जनता का गुस्सा फट रहा है। श्रीलंका के लोगों का ये गुस्सा राजपक्षे सरकार के खिलाफ है, जिसने अपनी गलत नीतियों की वजह से 2.25 करोड़ आबादी के इस देश को बर्बादी की आग में झोंक दिया। सोमवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने लोगों को संबोधित किया था और दावा किया था। चुनौतियों से निपटने का दावा करने वाले महिंदा राजपक्षे अपने संबोधन के कुछ घंटे भी नहीं टिक पाए और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन जनता के गुस्से को उन्होंने भांप लिया था, लिहाजा बिना देर किए परिवार के साथ घर छोड़कर भाग निकले। देखिए, हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़कर उसमें सवार होते ये लोग महिंदा राजपक्षे के परिवार के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में शरण ली है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए बेस तक ले जाया गया। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर बेस के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्री का मेन गेट तोड़ दिया और अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ मचाई। देखिए, तस्वीरें पीएम हाउस के अंदर की हैं, जहां जरूरी फाइल्स तक रखी हुई हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अंदर तक दाखिल हो गए और जमकर तोड़ फोड़ मचाई। उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। लोगों ने 12 मंत्रियों के घर फूंके, महिंदा के पुश्तैनी घर में आग लगाई, पूर्व मंत्री को कार समेत झील में फेंका, एक सांसद की संदिग्ध हालत में मौत। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो सड़कों पर दिखाई देने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को कई गाड़ियों को फूंक डाला, उन बसों को निशाना बनाया जिनमें सवार होकर महिंदा के समर्थकों को कोलंबो से बाहर ले जाया जा रहा था। हालात इशारा कर रहे हैं कि श्रीलंका में अब गृह युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। वजह ये कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार फूट रहा है। गुस्साए लोगों ने श्रीलंका के एक नेता को कार सवार झील में फेंक दिया। ये वीडियो उसी का है। दावा है कि कार में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो सवार थे, जिन्हें कार समेत बीरा झील में फेंक दिया गया। श्रीलंका में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए फिलहाल कोलंबो में सुरक्षा का जिम्मा सेना को सौंप दिया गया है, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के अस्थायी टेंट को तोड़ा जा रहा है, उनके टेंट को आग के हवाले किया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को कोलंबो से खदेड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। श्रीलंका में जारी संकट के बीच भारत ने मंगलवार को मदद करने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत पूरी मदद करेगा। श्रीलंका के लिए भारत इस साल $3.5 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए की मदद भेज चुका है। लेकिन राजपक्षे सरकार ने जिस तरह से श्रीलंका को आग में झोंक दिया है, उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद उसे समझ नहीं आ रहा। तभी तो महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देकर परिवार समेत नेवल बेस पर जा चुके हैं, तो उनके भाई गोटबाया राजपक्षे देश में हालात संभालने के लिए सामने आने को तैयार नहीं दिखते। तो क्या
यूं ही जलते हुए श्रीलंका की लंका लगती रहेगी। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले श्रीलंका को बर्बाद करने के पीछे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार है। मतलब ये कि श्रीलंका की लंका लगाने में इसी मुल्क पर हुकूमत करने वालों का कुनबा है। लंका दहन का गुनहगार नंबर 1 महिंदा राजपक्षे, पूर्व प्रधानमंत्री। लंका दहन का गुनहगार नंबर 2 गोटबाया राजपक्षे, राष्ट्रपति। इन 2 चेहरों ने खूबसूरत श्रीलंका को बर्बाद कर डाला। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की सांसों पर भूख के फंदे कस दिए। श्रीलंका को बर्बाद करने वाले इस परिवार का श्रीलंकाई सरकार में दखल देखकर हैरान हो जाएंगे। महिंदा राजपक्षे कुल 4 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े महिंदा राजपक्षे खुद प्रधानमंत्री थे। छोटे भाई गोटबाया देश के राष्ट्रपति हैं। चमल राजपक्षे कृषि मंत्री और बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। इसके अलावा चमल राजपक्षे के बेटे शशीन्द्र राजपक्षे खाद्य मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे। श्रीलंका की तबाही में राजपक्षे परिवार की अगली पीढ़ी भी सत्ता के शिखर पर विराजमान थी। मतलब श्रीलंका की इस तस्वीर पर गरीबी, भुखमरी लिखने में सिर्फ एक परिवार गुनहगार है। अब सवाल यह है कि राजपक्षे परिवार ने कैसे श्रीलंका को बर्बादी की तरफ धकेला और कुछ ही वक्त में हालात इतने खराब हो गए कि आवाम सड़कों पर उतर आई। तो वजह सुनिए। श्रीलंका की बदहाली की सबसे बड़ी वजह मुफ्तखोरी की राजनीति है। जनता को मुफ्त में माल बांटकर राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को कंगाल कर दिया। 2019 के चुनाव में राजपक्षे परिवार ने सरकार बनने पर टैक्स में कटौती का वादा किया। सरकार बनने के बाद राजपक्षे सरकार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिससे श्रीलंका को उसके जीडीपी के 2% के बराबर नुकसान हुआ। इससे श्रीलंका बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका को बचाने के लिए खाद का आयात रोककर विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश की और 2021 में गोटबाया राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी रसायनों के आयात पर रोक लगा दी, जिससे लंका की कमर टूट गई। राजपक्षे परिवार की नाकाम नीतियों ने श्रीलंका में भूख की आग लगा दी, तो रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर थी। देश के जीडीपी में पर्यटन की 10% हिस्सेदारी। कोरोना के चलते पर्यटकों की कमी का बुरा असर हुआ। भ्रष्टाचार पर राजपक्षे सरकार ने लगाम नहीं लगाई। रासायनिक उर्वरक पर पाबंदी से उत्पादन गिर गया। अनाज उत्पादन घटा तो महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो गया। चीन से कड़ी शर्तों पर लिए कर्ज ने बेड़ा गर्क किया। राजपक्षे परिवार के गलत फैसलों से श्रीलंका कंगाल हो गया है। श्रीलंका न कच्चा तेल खरीद सकता है, न गैस और न कागज। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों से लिए कर्ज ने श्रीलंका की आमदनी और खर्च में खाई पैदा कर दी। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा करीब 11% है। जनता को मुफ्तखोरी की लत लगाकर श्रीलंका अपना सोना बेच बेच कर खाता रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि अब श्रीलंका पाई पाई के लिए मोहताज है। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3.6 टन सोना अभी तक बेचा जा चुका है। यानी अब श्रीलंका के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज श्रीलंका एक एक निवाले के लिए तरस रहा है, तो इसकी वजह राजपक्षे कुनबा है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।